हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जीके एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में, इससे पहले हमने डॉविनियर्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद न्यूलैंड्स, और आज जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, और उसके हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। इससे पहले थोड़ा मैं समरी की बात कर देता हूँ। तो डॉवियन लॉ ने क्या दिया था, डॉवियन के लॉ जो डॉविनर थे उन्होंने क्या ट्राइड्स दिए थे। ट्राइड्स उन पर किस पे थे, एवरेज एटॉमिक मास पे पूछा जाता है किस पे बेस्ड थे। तो एवरेज एटॉमिक मास पर उन्होंने पहला ट्राइड दिया था एल्काली मेटल का, सेकंड जो दिया था एल्काली अर्थ मेटल का, थर्ड जो दिया था किसका, हेलोजन का, चौथा वाला दिया था ऑक्सीजन का, पांचवा वाला जो था नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन पे वो जो ट्राइड जो क्या कहते हैं फेल हो गए थे, क्योंकि एवरेज एटॉमिक मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था। इस वजह से क्या फॉस्फोरस का होता है 30, पर जो एवरेज आ रहा था वो कितना था 44.45, जिसमें 15 का अप्रोक्स जो क्या था डिफरेंस आ रहा था। उसके बाद कौन आया, उसका न्यूलैंड्स है। न्यूलैंड्स ने क्या किया 56 एलिमेंट दिए। तो पूछा जाता है न्यूलैंड्स का जो था किस बेसिस के ऊपर था, लॉ ऑफ ऑक्टेव के ऊपर था। उसमें क्या 56 एलिमेंट थे, जिसमें पहला वाला था वो हाइड्रोजन था, उनका 56 वाला था वो थ्योरियम था। ये दोस्तों क्वेश्चन हमेशा पूछा था। उनका जाके कहाँ पे फेल हो गया, कोबाल्ट के बाद उनकी जो है वो सीरीज जो फेल हो गई। उसके बाद आते हैं कौन, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव की बात करें तो एक रशियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1872 में इनकी जो पब्लिश हुई थी क्या, पब्लिक पीरियोडिक टेबल। तो इसे क्या बोलता है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो इसके अलावा क्या आते हैं, ये दिमित्री मेंडलीव इनका नाम है, कहाँ के थे, रसिया के थे। दोस्तों ये पूछा तो नहीं जाता कहाँ के थे, पर हम पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या है, इन्होंने केमिस्ट्री में बहुत अपना अहम योगदान जो है दिया केमिस्ट्री में। उसके बात करें तो जितने भी इससे पहले भी जो थे, सबसे पहले कौन थे, लिवोजियर के बाद आए डॉविनियर, उनका भी किसके ऊपर बेस्ड था, एटॉमिक मास। उसके बाद न्यूलैंड आए, उनका भी किस बेसिस के ऊपर था, एटॉमिक मास। इसके बाद ये जो है मेंडलीव है, इनका भी किसके ऊपर था, बेस्ड ऑन देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टी द एटॉमिक मास। इन्होंने भी क्या किया, एटॉमिक मास के ही क्या किया, इसी चीज़ को अपना फंडामेंटल प्रॉपर्टी ली। तो इसके ऊपर उन्होंने क्या किया, फंडामेंटल प्रॉपर्टी एज वेल एज ऑन द सिमिलरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। उन्होंने दो चीज़ के बारे में बात करी, एक तो एटॉमिक मास, जिससे पहले जितने थे सब एटॉमिक मास के बारे में बात करें, चाहे डोविनर को ले लें चाहे न्यूलैंड को ले लें। उसके बाद उन्होंने एक चीज़ की और बात करी, वो क्या, केमिकल प्रॉपर्टी। तो पूछा था मेंडलीव के जो टेबल थी उसमें केवल 63 एलिमेंट थे, ये पूछा जाता है। न्यूलैंड में कितने थे, 56 थे, 56। इसके बाद इसमें कितने थे, 63 थे। उसमें पहला जो एलिमेंट था कौन सा था, हाइड्रोजन। न्यूलैंड की बात करें, लास्ट वाला था 56 का था थ्योरियम। इसके बात करें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कंसिस्ट ऑफ 8 वर्टिकल कॉलम थे, जिसे हम ग्रुप कहा जाता है। क्या थे, 8 वर्टिकल कॉलम थे जिन्हें हम ग्रुप कहते हैं। जो इस तरीके से वर्टिकल कॉलम का मतलब होता है ये, इन्हें ग्रुप कहते हैं। ये होती है पीरियड, इस तरीके से जो होता है ये होता है पीरियड। और साथ क्या आते हैं, हॉरिजॉन्टल रो थे, इन्हें क्या कहते हैं, पीरियड। पूछा जाता है दोस्तों कितने ग्रुप थे, कितने, तो 8 तो हैं ग्रुप जो वर्टिकल कॉलम में, और हॉरिजॉन्टल में कितने पीरियड हो गए, 7। तो वो यहाँ पे मैंने कहा 8 ग्रुप और 7 पीरियड। ग्रुप का मतलब क्या होता है, इस तरीके से रहेंगे, और पीरियड का मतलब क्या रहता है, ये इस तरीके से। ये तो हो गया आपके ग्रुप, और ये वाला क्या हो गया, पीरियड। तो 8 तो ग्रुप थे, इसमें 7 क्या थे, पीरियड थे। इसके बाद यदि बात करें तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का स्टेटमेंट पूछा जाता है। दोस्तों ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो पूछा नहीं जाता, पर हमें क्या पता होना चाहिए, जो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर ऑन देयर पीरियोडिक फंक्शन ऑन द एटॉमिक मास। तो इन्होंने सेम बात कही कि जो इन्होंने जो अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई, उसमें जो इन्होंने जो बेसिक लिया या फंडामेंटल प्रॉपर्टी बात करें तो क्या ले, एटॉमिक मास के ऊपर इन्होंने क्या किया, बताया। इसके अलावा क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। रेलवे का तो समझ लो फेवरेट क्वेश्चन है ये, रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी की बात करें। स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, तीनों का इन्होंने नाम दिया। स्कैंडियम का एका बोरॉन, गैलियम का एका एल्यूमिनियम, और जर्मेनियम का एका सिलिकॉन। दोस्तों आप ऐसे याद कर सकते हो, आप जानते हो कि सेमीकंडक्टर कौन होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो जर्मेनियम का तो एक का सिलिकॉन आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा गैलियम में एक का एल्यूमिनियम, और स्कैंडियम में एक का बोरॉन। तो इस तरीके से क्या है, इन्होंने अपनी क्या किया, पीरियोडिक टेबल की बात की। इसके बाद इनकी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन हमें हमेशा पता होने चाहिए, क्या उसके क्या ड्रॉबैक हैं, क्या उसका पॉजिटिव पॉइंट है, क्या उसका नेगेटिव पॉइंट है। तो अब जो हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशन की, तो इसमें क्या था, कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। किसके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन के बारे में इसमें क्या कोई फिक्स पोजीशन नहीं थी, पहली चीज़। सेकंड क्या था, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। इसमें जो आइसोटोप्स जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स रहते हैं, ड्यूटेरियम, प्रोटिनियम, टाइटेनियम। इसके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं करी, किसने, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने। उसके बाद यदि बात करें तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने क्या किया, अरेंज किया इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब होता है इस तरीके से, बढ़ते हुए क्रम
क्रम है, एक स्टेप ये, उससे जिसके ज़्यादा है वो ये, फिर ये, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है तो बढ़ते हुए क्रम में। बात करें कि इसकी टैलियम आयोडीन में अभी क्या थी, प्रॉब्लम थी, क्योंकि एक जैसे एलिमेंट है एक संग नहीं रख सकते, दोनों में प्रॉब्लम थी। और इसमें Cu का मतलब कॉपर, He का मतलब मरकरी। मरकरी क्या होता है, एक जो है क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड मेटल होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा कौन सा मेटल जो लिक्विड है, तो आपको क्या टिक करके आना, Hg। सेम प्रॉपर्टी रहते हैं बट डिफरेंट क्या होते हैं, पोजिशन रहते हैं। तो इस तरीके से क्योंकि लिमिटेशन थी। अब मैं इसका पूरा ब्रीफ बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो डॉविनर आए थे उन्होंने ट्राइड्स की बात करी। ट्राइड्स का मतलब क्या था कि एवरेज एटॉमिक मास। उन्होंने क्या किया, 3 का जैसे ले लिया, उन्होंने 5 लिए, एल्काली मेटल, एल्काली अर्थ मेटल, उसके बाद हेलोजन, ऑक्सीजन, फिर कौन सी, नाइट्रोजन फैमिली। तो नाइट्रोजन फैमिली में क्या हुआ, जो फॉस्फोरस था NPK, जो फॉस्फोरस था उसका आया 30, उसका होता जो एटॉमिक मास है 30 के अप्रॉक्स होता है, पर उनका जो एवरेज एटॉमिक मास आ रहा था 44 के अप्रॉक्स है, जिसमें 15 का डिफरेंस था, इसलिए क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद है न्यूलैंड। तो न्यूलैंड ने भी किसकी बात करी, उन्होंने भी जो उनका फंडामेंटल था वो भी एटॉमिक मास था। तो एटॉमिक मास के ऊपर उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। उनका कहना यह था कि 8 के बाद क्या होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया उन्होंने। 56 एलिमेंट, जिसमें पहला जो था हाइड्रोजन था और लास्ट वाला था वो कौन सा था, थ्योरियम था, 56 है। उसके बाद है मेंडलीव। मेंडलीव क्या थे, रशियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने भी जो बात करी वो किसके ऊपर, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टी। इसकी यदि बात करें तो इनके उसमें 56 क्या थे, 63 एलिमेंट्स थे पीरियड टेबल के अंदर, जिसमें 8 ग्रुप थे। ग्रुप का मतलब होता है वर्टिकल लाइन, और पीरियड का मतलब क्या होता है, हॉरिजेंटल लाइन। 7 जो हॉरिजेंटल लाइन थे। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, जो उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, वो एटॉमिक मास थी। इसके अलावा पूछा जाता है ये 3 जो है, ये आपको तीनों ये जरूर याद करने, ये तीनों जो स्कैंडियम, गैलीनियम, जर्मेनियम। स्कैंडियम को एक का बोरॉन, गैलियम को एक का एल्यूमिनियम, जर्मेनियम को एक का सिलिकॉन, ये बोला जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसका लिमिटेशन क्या थी, इन्होंने हाइड्रोजन की पोजिशन नहीं बता पाए, इसके अलावा आइसोटोप्स की पोजिशन नहीं बता पाए। और इसके अलावा क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहीं कहीं क्या हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। तो इस वजह से क्या हुआ, इन्हीं को बेस बना के, मेंडलीव का इन्होंने बेस बना के किसने काम किया, हेनरी मोजले ने, जिन्होंने बताया मॉडर्न पीरियड टेबल। तो हम बहुत अच्छे से किसके बारे में बात करेंगे, मॉडर्न पीरियड टेबल में। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।